मेरा नाम तबस्सुम है और सन 2019 में 25 तारीख में जैसे 24 में दंगे चालू हो ही गए थे, हमारे कानों में खबर आने लगी थी। हम लोग डर की वजह से अपने घर में घुस गए। हमें ये नहीं पता थी कि बात घर तक हमारे आ जाएगी। 25 तारीख की शाम में हमारी मतलब कॉलोनी का मतलब चारों तरफ से घेर लिया था भागती बिहार के लिए। हम और डर गए थे, लेकिन फिर भी हमें ये भरोसा था, क्योंकि हमें कम से कम भागती बिहार में रहते हुए 40 साल हो गए थे, मेरी मम्मी को, मेरी चाची को, हम सबको। लेकिन ये नहीं पता थी कि लोग हमारे घर तक आके हम पे हमला बोलेंगे। हालांकि हिंदुओं के बीच में 40-45 साल तो मम्मी को तकरीबन हो गई थी रहते हुए। मेरे भाई को तो सिर्फ 2 महीने हुए थे मुशर्रफ, जो दंगों में ख़त्म हुआ था। तो 25 तारीख में जब शाम होने को थी तो लोग अचानक ही मतलब हमला करने लगे बिल्डिंग के ऊपर। तो ताला तोड़कर आगे से बहुत कोशिश की, वहाँ पे जो कैमरे लगे थे वो भी तोड़ दिए। मकान मालिक ने सिर्फ फ़ोन पे इतना ही कहा कि हाँ घर में से मत निकलना, घर में ही रहना और कुछ नहीं होगा। उन पे भरोसा करके कोई घर में से नहीं निकला, सब अंदर ही रहे। लेकिन जो बाहर के जो आए हुए थे लोगों ने, उन्होंने पीछे के दरवाजे ताला तोड़कर अंदर एंट्री कर दी। लेकिन जहाँ तक है उन बाहर वालों को तो नहीं पता कि इस बिल्डिंग में मुसलमान कितने, हिंदू कितने हैं। हम 2-3 ही घर थे हमारे मुसलमानों के, और उन पे ही डायरेक्ट हमला बोला गया था और किसी दरवाजे पे हमला नहीं बोला गया था। जिस कमरे में मेरा भाई मुशर्रफ और उसमें ही मेरे बहनोई थे, चाचा के चचेरे। तो सबसे पहले तो जब उस कमरे में वो लोग घुसे तो मेरे बहनोई पे मतलब हमला किया। मेरे बहनों को जैसे मारते लेके गए, कोई सपना का भाई होगा, तो वो कह रहे नहीं ये तो हमारा भाई है, इसे मत मारो। उन्हें बचाकर वो दूसरे जीने से मतलब घर में वहीं लाके खड़ा कर दिया। उस फैक्ट्री में 2 जीने थे, एक रोड की साइड से था और एक की दूसरी तरफ से था। उसके बाद में वो लोग कमरे से बाहर निकले तो फिर मतलब उसमें से एक और बोला कि नहीं यार दोबारा चेक कर, कमरे के अंदर अंधेरा, कोई और भी होगा। तो वो लोग दोबारा घुसे, उन्होंने देखा, जब उन्होंने बेड पे दोबारा दूसरी तरफ पल्ले में मारा तो मेरा भाई मुशर्रफ एकदम से घबरा के उछला। तो जैसे ही मतलब उसको निकाल के लेके गए थे तो बस इतनी ही आवाज़ सुनी थी, मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। फिर वो लोग बोले कि मुल्ला तुम्हारा भाई बन रहा है, बस इतनी आवाज़ सुनी थी। फिर हमने अपने भाई की कोई आवाज़ नहीं सुनी। वहाँ पे जो लोग रह रहे थे और मेरे बहन हुई जो जिनको बचा के साइड में खड़ा करा था हिंदू बनाकर कि जय श्री राम के नारे लगाओ, तो सब देख रहे थे। उनके सामने ही मतलब मेरे भाई को मार के नाले में डाल दिया था, नाले के मतलब किनारे फेंक दिया था उनके लिए। उसके बाद में हम लोग मतलब कुछ लोग तो मतलब बच के मुश्ताबाद की तरफ चले गए। वहाँ के कुछ हिंदुओं ने भी मदद करी और कुछ जो मिले हुए थे उनके हमें ये नहीं पता वो कौन थे, होंगे वो आस पड़ोसी होंगे। लेकिन ये था जिन्होंने हमें बचाया वो हमारी नज़रों में फरिश्ते हैं, और जिन्होंने मतलब ये हालात करवाए वो शैतान से समझ लो उन लोगों के लिए। तो फिर उसके बाद में कुछ लोग सीलमपुर चले गए, कुछ मुश्ताबाद चले गए। बस उसके बाद में मतलब हमें जब फ़ोन पे खबर मिली थी 25 तारीख की रात में कि हाँ वाकई आपके भाई को मार दिया है, तो मैं जाने को भी थी देखने के लिए, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। हम इतने लोग तलवार बंदूक लेके खड़े हुए हैं, तुम अकेली क्या कर लोगी, तुम नहीं जाओगी। और क्या नाम, मैं समझाया काफ़ी, हालत भी मेरी ख़राब हो गई थी बात सुनकर, क्योंकि भाई था वो। लेकिन फिर सबने समझाया। फिर दूसरे दिन कहा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चक्कर में और लोग भी चले जाएँ, क्योंकि हम लोग को दूसरे मकान तो करा दिया था। फिर जिस कमरे में चाची थी, मेरी चचेरी बहनें थी, उन लोगों ने क्या करा उस कमरे में एंट्री दी, क्योंकि कमरे 2-3 एक साथ थे, औरतें एक लाइन में हो गई थी। तो जब उसमें मतलब ये कहा कि दरवाज़ा खोलो, तो अगर दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो हम मट्टी का तेल लगा के आग लगा देंगे। तो उसमें से एक लड़का कहला कि नहीं आग मत लगाओ, तुम बाहर निकल गया, अगर कोई आदमी होगा तो हम उसको ही बोलेंगे, बाकी आप लोगों से कुछ नहीं बोलेंगे। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मतलब औरतें थी, तो मतलब दूसरा आदमी कहला कि नहीं हैं तो ये मुल्लाई की औरतें, इन्हें की छोड़ कि नहीं हमें औरतों से कुछ नहीं कहेंगे। तो उन्होंने कहा हम तो तुमसे कुछ नहीं कह रहे, यहाँ से चले जाओ, देखो तुम्हारे आदमी तो हमारी औरतों की इज्जत लूटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उल्टे सीधे उन्होंने बातें करी। लेकिन हाँ उन्होंने औरतों से भी कुछ नहीं कहा, वो लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद में दूसरे दिन जब हम बच के निकले, हमने मतलब अस्पताल में भाभी को मतलब भाभी हमारी गई, फिर मतलब थाने में भी गए, तो वहाँ तो किसी लोगों ने कुछ बताया नहीं। फिर मैं गई, भाभी ने तो किसी और आदमी कह दी मेरा भाई है, मतलब मेरा हस्बैंड है मतलब। फिर उसके बाद मैं पहुंची, मैंने देखा तो मैंने कहा ये मेरा भाई नहीं है। फिर मैंने कहा मुझे दोबारा दिखाओ, मैंने कहा मेरे भाई को मारा है, तो मेरा भाई घर पे भी नहीं पहुंचा, कहीं अस्पताल में भी नहीं है, तो मेरा भाई है कहाँ। मैंने कहा मैं दोबारा देखना चाहती हूँ। तो मुझे दोबारा मतलब जहाँ पे बहुत सारे मुर्दे रखे हुए थे, मुझे दोबारा वहाँ पर लेके गए। जब मैं वहाँ पर मैंने एक एक मुर्दे को देखा
हालांकि मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन भाई की वजह से अल्लाह ताला ने हिम्मत दे दी थी। तो मैंने एक एक मुर्दे को देखा, वहाँ काफ़ी मतलब जवानी लड़के थे ख़त्म हुए जितने भी थे, और ज़्यादातर मुसलमान ही बहन भाई थे जितने भी थे वहाँ पर। तो वहाँ जाके बेंच पे मेरा भाई पड़ा हुआ था, तो उसके कपड़े इस तरीके से मतलब थे जैसे मान लो पहचान होती हिंदू और मुसलमान की, उसकी पैंट के हालत इस तरीके से थे। फिर वहाँ पर मतलब फिर उन्होंने कहा कि थाने में जाओ, कागज़ तैयार करवाओ अगर आपका भाई है। फिर मैं थाने में गई गोकुलपुरी, वहाँ कागज़ तैयार करवाए, आईओ साहब आए तो उन्होंने कहा आपका भाई कल मिलेगा आपको। फिर दोबारा जब 28 तारीख में मेरे भाई को दिया, तब फिर मुझे एक बार पोस्टमार्टम के से पहले उन्होंने शनाख्त करवाई, वाकई आपका भाई है। मैंने कहा हाँ ये मेरा भाई है। तो मतलब फिर हमें बॉडी 28 तारीख में उन्होंने दे दी थी, जिसको हम लेके मुश्ताबाद पहुँचे थे जहाँ हमने दफन किया था। तो अभी क्या केस में क्या चल रहा है? केस में क्या, मुझे तो लगता नहीं कुछ चल रहा है। वो गरीब था, हम लोग भी डर के वजह से, हमें तो वहाँ पर निकलते हुए भी 1-2 बार इत्तेफाक हुआ है, आज तक भी रोंगटे खड़े होते हैं अगर उस बात को सोचते हैं। अब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तब भी मतलब एक अजीब सी वो बातें याद आ रही हैं। ज़िंदगी तो इंसान जब होती तो इंसान जीता ही है, लेकिन जब वो बातें सोचते हैं ना तो मतलब रूह खड़ी होती है। मतलब आपका कोई वकील है? आपका वकील क्या, 1-2 बार वहाँ पे वकील आए थे, लेकिन कि हम केस करेंगे ये करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। क्राइम ब्रांच वाले आए, बस पूछा-गछी करी, किसी ने कुछ नहीं करा। अभी तो यही पता नहीं लगा पाए किसने मारा, जबकि वहाँ पर ये बताइए अगर 3 घर मुसलमान के हैं, सारे हिंदू के हैं, और किसको बाहर वाले को पता, तो वहाँ के लोगों ने ही बताया होगा ना कि यहाँ पर। और मेरे भाई को तो सिर्फ 2 महीने हुए थे वहाँ पहुँचे हुए, वही मैंने बुलाया था, वो यहीं लॉनी में रहता था तो मैंने क्या नाम अकेले क्यों रहता, हमारे साथ में रहे। तो 2 महीने पहले मैं अपने भाई को वहीं ले गई थी। उसको तो बेचारे कोई जानता भी नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। एक बार को मेरी भाभी थोड़ी तेज है, मेरा भाई तो किसी से कुछ बोलता ही नहीं था। तो ये सोचिए उसको क्यों मारा, कोई गलती नहीं, कोई वो नहीं, या तो इंसान की कोई दुश्मनी होती है। तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो लोग थे जिनके दिल में कोई वो होगा, उन्हें भाई वालों को क्या पता। अब आप बाहर से आए हो, आपको क्या पता मेरे घर का सामान कहाँ पर है, ये तो कोई आपको ही बताएगा जब भी आप डायरेक्ट उस पर हमला बोलोगे। बाकी तो कोई बाहर का अनजान आएगा तो सबको ढूंढेगा, खोखड़ा मारेगा कि जिस घर में पैसे कहाँ रखे हैं, लेकिन डायरेक्ट उसी कमरे में ही गए थे वो लोग। और जो सपना है उसका भाई भी था, जब मेरे बहनों को बचा लिया तो जाहिर सी बात है वो जानता होगा, उसके कहने पर जब मेरे बहनों को छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है वो जानते होंगे, उसके यार दोस्ती होंगे जो मेरे भाई को मारा है, लेकिन किसी ने कुछ करा ही नहीं है। और एक मेरी भाभी बताती हैं, और ये मेरी चाची की लड़की भी है, कि 2-4 दिन पहले मतलब मेरी भाभी गुटखा खाती है, उन्होंने थूका होगा, तो मतलब मेरे भाई से जो पुलिस वाले का लड़का था ना ऐसे मकान से, तो उसने धमकी भी दी थी, उल्टा सीधा ही बोला था। क्योंकि मेरी भाभी ने 1-2 बार हड्डी, मतलब वो दिमाग की ऐसी है, मतलब बंगाल की है वो, तो मतलब उन्होंने इस तरह मतलब कि वो लोग मेरे भाई से आके मतलब गाली गुप्तारी करी। 2 दिन पहले की बात है ये। हाँ 2 दिन पहले की बात है दंगे के। वरना किसी को उसको बेचारे को तो कोई जानता भी नहीं है, हमें तो फिर भी जानते हैं, मेरी पैदाइश वहीं हुई, शादी के बाद में वहीं रही, ठीक है ना, लेकिन हमें तो फिर भी मतलब बचा लिया। हालांकि मेरा बेटा जवान था, चाहते उसको भी, लेकिन हिंदुओं ने हमें बचा लिया। वहाँ पर जो हमारे गली मोहल्ले के पुराने थे उन्होंने हमें बचा लिया, लेकिन मेरे भाई को कोई नहीं जानता था। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, मतलब खबर वहीं से किसी ने दी है, जो भी आसपास में 2-4 घर है, खबर वहीं से मिली है। वरना किसको क्या पता कि यहाँ पे कोई मुसलमान आया है, उसको तो 2 महीने हुए थे। जैसे कि मैंने बताया नहीं था, मुश्ताबाद में आए थे 2-4 वकील आए थे शाहीन बाग से, वो हमको बोलने लगे कि आप हमारे साथ में चल के रहो। तो मतलब देखो हर इंसान के घर की अपनी परेशानी होती है, हो सकता है हमारी क्या परेशानी है। और फिर हम दंगों से इतने घबरा गए थे, हम उनके साथ में क्या जाते, एक भरोसा करके। हमें तो ये सोच रहे थे कहीं ये भी मतलब वकील बनकर आए हैं, ये भी कहीं वो ना हो। उस टाइम तो क्राइम ब्रांच वाले भी आ रहे थे ना, तो हमारे दिल में धक धक हो रही थी, कहीं ऐसा ना हो ये लोग हमें मारें, मतलब हम लोग बचे आए हमें मारें, बस दिल में यही थी। हमें लॉनी आने के बाद थोड़ा सुकून सा महसूस हुआ है। ये पुलिस वालों का उस दिन वही था ना? क्या चीज? उस दिन ये दंगे के दिन ये माहौल खराब, उस दिन पुलिस थी जिस दिन दंगे, मतलब 25 तारीख की शाम को हमने जब देखा बहुत सारी मिलिट्री की पुलिस, नीले रंग का डब्बा होता है उसमें, बट डब्बे की तरह मतलब डिजाइनिंग की तरह पुलिस थी, बहुत सारी पुलिस थी। तो हमारा दिल खुश हो गया था, हमें लगता है कि हाँ अब कुछ नहीं होगा, लेकिन पुलिस उनके साथ ही खड़ी थी, वो भी नारेबाजी कर रही थी, जो जय श्री राम जय श्री राम, इतनी बड़ी तलवारें थी, बंदूकें थी। कम से कम 1 घंटे गोली चली 25 तारीख में। जो पाइपलाइन है गंगा विहार और भागीरथी विहार के बीच में 1 घंटे गोली चली है, और सब तरफ से आवाज़ें आ रही थी। हम लोग इतना घबरा गए थे कि लाइट मतलब कमरे की हमने बंद कर ली थी अपने। लेकिन वो तो जब हमारे कमरे पे हमला बोला ना,
तो छत मिली हुई थी एक हमारे आंटी की, तो उन्होंने जो भी बात है, हमारे लिए तो फरिश्ते ही समझ लो एक तरीके से अल्लाह के भेजे हुए, तो उन्होंने हाथ पकड़ पकड़ के, हमारे पैरों में चप्पलें तक नहीं थी, उन्होंने अपने घर में लिया। लेकिन जब कुछ लोगों ने उनसे ये कहा उसी रात में कि ऐसा है, जिन जिन हिंदू ने छुपाया होगा ना, हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने सुबह 26 तारीख में एक चैन बनाकर, इंदर भाई हैं जो ही बात, अगर वो लोग इंदर भाई नहीं होते तो शायद हम लोग भी सलामत नहीं निकलते। हम लोगों को तो पूरा ये था कि हम बचेंगे नहीं, मतलब कल हमारे भाई को मार दिया, आज हम नहीं बचेंगे, क्योंकि लग ही नहीं रहता। फिर हम एक मतलब इंदर जो भाई थे, उन्होंने कहा पहली गोली मेरे सीने पे लगेगी, दूसरी आप लोगों की। हालांकि वो गुजर थे, वो भी हिंदू थे, लेकिन उनके अंदर इंसानियत थी। तो उन्होंने हमें चैन बनाकर लोगों को ऐसे हाथ देके, जो हम मतलब दौड़ भी रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा हो रहा था मतलब कि बहुत बुरे हालात थे उस टाइम पे। मतलब दुश्मन चारों तरफ से घेर रखे हैं, मतलब, और हम लोगों को निकाल के वो लेके जा रहे थे। लोग मतलब दौड़ रहे थे मारने के लिए, लेकिन उनकी इतनी पावर थी वहाँ पर, उनके डर की वजह से किसी ने हाथ नहीं डाला। उन्होंने हमें मस्जिद तक पहुँचाया। उन्होंने कहा आप जो भी आपके रिश्तेदार हैं आप वहाँ चले जाइए, भागीरथी विहार में जो मस्जिद, जी उसी मस्जिद में। तो वहाँ पे कोई हाजी जी होंगे, उन्होंने हमें खाना खिलाया। तो उन्होंने कहा जिनका कोई सहारा नहीं है वो तो यहाँ रुक जाओ, और जिनका कोई सहारा है तो अगर आपको लगता है हम निकल सकते हैं तो आप चले जाओ मुस्ताबाद के अंदर। तो मेरी भाभी की मतलब भैया की ससुराल थी, हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनके भी मतलब मुंह बनने लगा था, क्योंकि हम कम से कम 100-150 इंसान थे उस टाइम पे।